क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में इस राउंड 15 की अगर बात करें तो दूसरा मैच आज हुआ यूएई वर्सेस यूएसए के बीच में और रिजल्ट हमें वही देखने को मिला जो इस राउंड के पहले मैच में देखने को मिला था, जहां पर यूएसए ने एक और बार यहां पर जीत दर्ज की और बैक टू बैक 2 जीत अब उनकी इस राउंड में हो चुकी है। और वैसे ही वो नंबर 1 पे पहुंच गए थे पिछले मैच में नेट के आधार पर, इस बार वो पॉइंट्स के आधार पर भी नंबर 1 पे कहीं ना कहीं अब और ज्यादा स्टैब्लिश होते जा रहे हैं। अब यूएसए को इस जीत के बाद सिर्फ 5 जीत और चाहिए। डिलगेडी आपको लगातार कह रहा है बार बार, पिछले बार भी पॉइंट्स था हमारे फेसबुक पेज पे वहां पर भी हमने कहा और यहाँ पे वापस दोहराते हैं। अब यूएसए को 5 जीत और चाहिए मिनिमम, उसके बाद उनका जो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कहीं ना कहीं उनका स्पॉट जो है वो आप कंफर्म समझिए और ओडीआई स्टेटस भी उनका अगले और 4 साल के लिए 2027 के बाद बच जाएगा, क्योंकि उस सूरत में उनके पास 42 के आसपास पॉइंट्स हो जाएंगे। 5 जीत अगर और होता है उतने पॉइंट्स काफी है आपको वर्ल्ड कप क्वालिफायर डायरेक्ट क्वालिफाई कराने के लिए, क्योंकि आप टॉप 4 में कहीं ना कहीं फिनिश करेंगे इतने पॉइंट्स का और आपको ओडीआई स्टेटस भी बच जाएगा। सिर्फ 5 जीत और होनी चाहिए अपने अगले बचे हुए 14 मैचों में से। बहुत आसान रास्ता यूएसए के लिए कहीं ना कहीं होता जा रहा है। चलिए आज के मैच की बात करते हैं, शुरुआत फेस बाय फेस से करते हैं। जरूर, अगर फेस बाय फेस की बात करें 1 से 10 ओवर की पहले पावर प्ले की तो 29 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर यूएई ने, और यूएसए ने 28 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। ये फेस जो गया इवन फिर से कहेंगे आप सिमिलर गया है, जबकि यूएसए के लिए ये बहुत ज्यादा बुरा गया है। ऊपर के बल्लेबाज 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं, पर फिर भी आप दोनों को यहाँ शेयर दें तो बिल्कुल एक नॉर्मल होगा। शेयर ये पहला फेस गया है। मिडिल ओवर की बात करें 11 से 40 ओवर की तो 124 रन 4 विकेटों के नुकसान पर यूएई ने बनाए और 140 रन 2 विकेट के नुकसान पर यूएसए ने बनाए। ये फेस बड़ा आसानी से यूएसए ने अपने नाम किया और लास्ट यानी कि फाइनल ओवर 41 से 50 तीसरा फेज जो रहा उसमें 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर यूएई ने मारे और 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर यूएसए ने मारे। और ये फेस भी और ये मैच भी यूएसए जीतने में कामयाब। बिल्कुल उसका है ना कि दोनों फेस उन्होंने मिड फेस और उसके बाद जो लास्ट फेस रहा उसमें वो उन्होंने मैच जीता, तो ऑब्वियसली बात है फेस भी उनके यहाँ पर नाम रहा। सिर्फ एक ही विकेट उन्होंने खोया उस फेस में, 45 रन जो जरूरत थे वो सारे रन कर दिए और मैच भी अपने नाम जीतने में कामयाब रहा और 2-0 से कहीं ना कहीं ये उन्होंने फेस में फेस जीता। एक जो है वो शेड गया है। बल्लेबाजी की बात करते हैं यूएई की, और बल्लेबाजी की यूएई का जो सूरत हाल देखने को मिला वो लगभग वही है जो अभी तक यहाँ पर लगातार चलता आ रहा है। यूएई का जो परफॉर्मेंस है वो आपको पीएनजी की याद दिलाएगा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप लीग 2 जो पीएनजी का सूरत हाल था वही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बैटिंग डिपार्टमेंट से खास करके ये चीज और आप यहाँ पर कह सकते हैं। 8वें पायदान पर आराम से बैठकर काबिज है, वो नीचे ही है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर आना ही नहीं चाहते। और उसके बाद अगर हम बात करें उनकी बल्लेबाजी में भी बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी जो है वो नजर आती है, जो हमें पीएनजी के बल्लेबाजों में भी देखने को मिली थी। क्या कहेंगे आप? मैं कंसिस्टेंसी को जब भी बोलता हूँ कंसिस्टेंसी में ही कंसिस्टेंसी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, इनकंसिस्टेंसी जो वर्ड है ये आपने सुना होगा, जब भी मैं बोलता हूँ ऐसे ही कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। खैर वापस से मुद्दे पे आते हैं। बल्लेबाजी का सूरत हाल कुछ नया नहीं है। आज अगर हम देखें यूएई का जो हम लगातार अभी तक देखने को मिलता है, स्टार्ट मिलने के बाद जिस तरीके से बल्लेबाजों ने अपना जो एक पेशेंस है खोया भी है, और कुछ थोड़ा सा और ज्यादा डिसिप्लिन रहना चाहिए था तो आप स्कोर पर जा सकते थे। जैसे बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला है, शादाब है, राहुल है, एक बढ़िया स्टार्ट मिला है। शोएब खान को अगर आप देखिए वो सुसाइडल रन आउट, जब आप 27 रन पे खुद कॉल दे रहे हैं तो ये आपका फर्ज है कि आप पहले तेज जाएं और रन कंप्लीट करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये बहुत ज्यादा अजीब चीजें लगती है जब आप इंटरनेशनली ये सब चीजें खेलते हैं, तो ये हंसी मजाक वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आप माफ कीजिएगा शोएब ने अपना विकेट दिया है, ये चीज ठीक नहीं है। जब कॉल आपका है तो इतनी तैयार भी रहिए कि आप नॉन स्ट्राइकर लाइन पर वापस से पहुंच सकें। तो फिर से आपने स्टार्ट वेस्ट किया सबसे ज्यादा। और हर्षित कौशिक इतना अच्छा खेल गए, 53 रन मारे। जरूर जरूर, तो ऐसा लगा कि आप डेब्यू में बस अपने लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं, टीम के लिए नहीं। 211 की पिच नहीं है यूएई के। ये एक चीज बार बार क्रिकेट कहना चाहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि किसी प्लेयर को थोड़ा और लंबा चला जाना चाहिए था, डेफिनेटली जो ऊपर के बल्लेबाज उनको तो लंबा खेलना ही खेलना था। लेकिन हर्षित कौशिक की जहां तक मैं बात करूं, जब ये बोल्ड हुए तब 15 गेंदें और बची हुई। बिल्कुल डेफिनेटली ने अपनी इनिंग को कहीं ना कहीं डेथ तक लेकर जाते, जो कि मिलन कुमार ने पूरी कोशिश की कि वो बहुत लंबा जाए अपने इस इनिंग में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुए। लेकिन तब तक उन्होंने अपनी टीम
टीम के लिए काम तो कर दिया था, लेकिन हर्षित कौशिक जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, डेफिनेटली डेब्यू था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस मैच को और अपनी इनिंग को पूरा और डीप लेकर जाते, नॉट आउट जाते तो और ज्यादा बेहतर यहाँ पर रहता। ये यहाँ पर ये सोच रखना कि 5 रन 10 रन और होते तो शायद यूएई जीत जाता, ये आपकी गलत सोच है जो भी सोच रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये पिच 5 रन 10 रन और ज्यादा की नहीं थी। डेफिनेटली यहाँ पर 250 255 260 के आसपास बनाए जा सकते थे, जो कि अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद यूएई के सारे बल्लेबाजों ने ब्लंडर किया है। बिल्कुल, एक छोटी सी बात बोलकर जल्दी खत्म करते हैं इस वाले फेस को, कि ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए बल्लेबाजों को, चाहे वो किसी भी क्रिकेट में हो, खास करके इस क्रिकेट में जहाँ 40-50 की स्ट्राइक रेट, जब आप 70-80 बॉलें खेल ले रहे हैं तो ये आपका फर्ज है, आप पे मैंडेटरी है कि आपको स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा आगे जाकर। इस बात को जितना जल्दी दिमाग में हो सके डालने की जरूरत है बल्लेबाजों को, कि जब आपने 50-60 बॉलें बिता ली है मैदान पर, अब ये आपकी ड्यूटी है। ये ओडीआई क्रिकेट है, ये भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं है जहां पर आपके पास ओवर ही ओवर पड़े हैं। ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, आपको मेक श्योर करना होगा पर जाकर ओवर खत्म होने ही है। बिल्कुल सही। तो ये चीजें समझ से परे है, घटिया क्रिकेट है यूएई के बल्लेबाजों ने, जो ये चाहे एसोसिएट में कोई भी बल्लेबाज इस चीज को दिखा रहे हो कि आप 50-60-70 बॉलें खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका स्ट्राइक रेट 50 का है, ये कतई नहीं हो सकता। और कोई कोच कोई भी बड़ा से बड़ा क्रिकेटर इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। 70-80 बॉलें खेलने के बाद, ठीक है आपने स्ट्रगल किया 70-80 बॉल तक, उसके बाद भी आप आउट होकर घर बैठ गए फालतू शॉट खेलकर, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा और अच्छे शॉट्स खेलकर रन करने होंगे, बड़े स्कोर की तरफ जाना होगा। अगर नहीं गए, टीम को छोड़कर चले गए, तो ये आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। अभी रिसेंटली आपको एक मैं याद दिला देता हूं, अभी रोहित शर्मा का आपको मैच याद होगा, जब सेकंड मैच, मेरे ख्याल से सेकंड ही मैच था उनका इस ओडीआई सीरीज में, सेकंड मैच में उन्होंने 50 गेंदों में 19 या 20 रन किए थे जब वो स्ट्राइक कर रहे थे। अब जाकर आप देखिए 50 गेंदों में उन्होंने 20 रन किए थे शुरू में जब बैटिंग करने आए थे, फिर उनका जाकर स्ट्राइक रेट चेक करिए, एंड तक जाते जाते कितना पहुंचा। ओवन के ओवर में से उसके बाद से उन्होंने पूरा बदल दिया। बिल्कुल, तो वो होता है कि आपको एक वक्त पे जाकर अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना भी है। बॉलिंग यूनिट की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यूएसए के बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ अगर हम यहाँ पर देखें तो उनके जो टॉप विकेट टेकर्स रहे वो ये रहे। सौरभ नेतरकर आज फाइनली एक्सपीरियंस जो बॉलर उनके रहे हैं, उन्होंने स्टेप अप किया और 3 विकेट उन्होंने निकाले। जसदीप सिंह ने 2 विकेट निकाले, रुसिल ने एक यहाँ पर विकेट निकाला, शुभम रंजन ने काफी बेहतर गया है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मैच विनिंग इनिंग भी खेली, मैच फिनिश किया और उसके बाद 2 विकेट भी उन्होंने, दूसरा ही मैच है अगर आप देखें ओडीआई में। उसके बाद जो भी नंबर्स वगैरह रहे वो यहाँ पर रहे। एंड सीधे आप यूएसए की बैटिंग डिपार्टमेंट की तरफ यहाँ पर चलते हैं। शुरुआत जो है वो यूएसए की भी अच्छी नहीं रही, अगर आप देखेंगे तो उनके ओपनर्स ने रन नहीं किया, उनके मिडिल ऑर्डर के 2 बल्लेबाजों ने रन नहीं किया, उसके बावजूद भी टीम ने एट द एंड लगा कि बहुत कंफर्टेबली 212 चेस कर लिए अगर हम 5 गेंदें रहते हुए। और ये कहीं ना कहीं वो चीज दर्शाता है जो हमने पिछले लेसन में कहा था कि यूएसए की बैटिंग लाइनअप जो है वो बड़ी लंबी है, नीचे तक है। इतने देखिए आप नाम देखिए, समित पटेल जो पिछले मैच में चले वो आज नहीं चले, एंड्रूस ग्रॉस नहीं चले, साहित्य मुकाबला रन नहीं किया, साहिल जहांगीर ने रन नहीं किया, 58 रन के अंदर 4 विकेट गिरने के बावजूद भी उस टीम ने 170 रन और जो बचे थे 60-70 वो भी चेस कर डाले, विकेट फिर भी 4 बचे रह गए। ये बैटिंग की डीपनेस ही कहीं ना कहीं दिखाता है, ये नंबर्स आपके सामने बयां कर रहे हैं। एंड मिलिंद कुमार के इनिंग्स के एरियाज जो उनके स्कोरिंग एरियाज रहे उनके बारे में जरा जानते हैं, बाकी बात तो करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे एरियाज रहे हैं। कवर रीजन की तरफ 14 रन, लॉन्ग ऑफ की तरफ 13, लॉन्ग ऑन की तरफ 10 रन और आपके थर्ड मैन की तरफ 10 रन आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है हर जगह रन किए, ये बहुत मस्ट होता है बल्लेबाजों के लिए, खास करके जो कुछ फेवरेट एरिया है बल्लेबाज का, जैसे कवर हो गया, आपका पॉइंट हो गया, आपका लॉन्ग ऑफ, वी में आप कितना खेलते हैं, यहाँ पर रन्स की जरूरत है। कवर और वी ये किसी भी खास बल्लेबाज के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है जहां पर आप रन्स करना चाहते हैं। हो गए रन वो बात अलग है, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में कवर और वी में जब तक आप खेलेंगे तब तक आप बहुत अच्छा जा रहे हैं उस बैटिंग में। और ये मिलिंद कुमार की हमें दोनों इनिंगों में, परसों भी और आज भी, हमें देखने को मिला। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उसके बाद अगर आपको एक और मेंशन करना होगा वो डेफिनेटली शुभम रंजाने की इनिंग होगी। डेफिनेटली उनका ये ओडीआई में दूसरा मैच था, लेकिन उनकी भी इनिंग बहुत कमाल की रही है। मिलिंद कुमार के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप की शुरू में वो काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि वहां पर मोनाल पटेल का विकेट गिरने के बाद फिर से प्रेशर बना था मैच में, लेकिन शुभम ने आकर एक छोर संभाले रखा और मिलिंद कुमार के साथ इस मैच को निकालने में पूरी मदद की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है मिलिंद कुमार का स्ट्राइक रेट। अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट पिछले मैच में भी 50 गेंदों में 17 रन किए थे 140 के स्ट्राइक रेट से, और आज भी
उन्होंने जो रन्स किए हैं बढ़िया। 88 के स्ट्राइक जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतर बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। आप किसी भी बल्लेबाज का बाकी उठाकर देखेंगे आपको 40 50 55 60 मिलेगा, लेकिन मिलिंद कुमार का जो स्ट्राइक रेट है वो काफी अच्छा और है। ये चीज आपने बिल्कुल सही उठाई है कि रंजन थोड़ा प्रेशर भी बढ़ा रहे थे क्योंकि वो न्यू कमर है, डॉट जी बॉल हाँ। थोड़ा खेल रहे हैं, डॉट बॉल उनकी जो 56 का शायद तकरीबन स्ट्राइक जी हाँ, है, जी हाँ। तो जरूर है थोड़ा सा प्रेशर बना दे रहे थे रंजने यूएसए पर। लेकिन फिर वही बात, मिलिंद कुमार ने जिस तरीके से इनिंग खेली है, अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा है, वो रंजने का जो प्रेशर था वो यूएसए की तरफ से थोड़ा कम कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा, बहुत इंपॉर्टेंट फेस रहा है और मुनाक पटेल ने भी बहुत जी इंपॉर्टेंट हाँ, इनिंग खेली है, partnership। एक कैप्टनसी इनिंग खेली है। धड़ाधड़ विकेट उनके सामने गिरते जरूर, चले गए, जरूर, 50 जरूर। 55 पर 4 विकेट हो गए, उसके बाद उन्होंने एक छोर संभाला, वहां से निकाला टीम को, फिर उसके बाद वहां से निकालने का काम बहुत मिलिंद अच्छी, कुमार ने बहुत किया, काफी बेहतर रहा। एंड यूएई की बॉलिंग यूनिट की बात करें, शुरुआत जबरदस्त मिलने के बावजूद भी मिड फेस में वो पकड़ यूएई के बॉलर्स बिल्कुल। नहीं रख पाए, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं आप, बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई यूएसए की, बॉलिंग की तरफ से कोशिश जरूर की गई, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश की जरूरत थी, और ज्यादा टाइट लाइंस की जरूरत थी, तो ये जो नहीं हो पाया। और यार मिलिंद कुमार का कैच छोड़ना ब्लंडर कैच पड़ गया। छोड़ना तो मिलिंद रहा। कुमार का 10 रन पर मोहम्मद वसीम ने कैच छोड़ दिया। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैचेस तो क्रूशियल है ही। कब कौन सी बड़ी इनिंग आ जाए देख लीजिए, आ गई ना मिलिंद कुमार की, तो जरूर है यूएई की बॉलिंग जो मिडिल ओवर में रही है वो बहुत बड़ी हार की वजह रही। बिल्कुल, तो सूरत हाल ये रहा कि यूएई को एक और हार मिला और ये उनकी घर में, जी हाँ, उनके घर में लगातार 9वीं ओडीआई हार है। लगातार लास्ट 9 मैचों से ओडीआई में वो एक भी मैच यहाँ पर जीते नहीं है, तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस यूएई का कंटिन्यू। जैसा मैंने कहा आपको कि पिछले बार की पीएनजी की आपको याद काफी रहेगी, नीचे रहना में पसंद है 8वें नंबर पर, फ्री पॉइंट्स और 3 पॉइंट सामने टीम को देना, और दूसरी बात बल्लेबाजी में इनकंसिस्टेंसी नजर आना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए क्रिकेट चैनल।